तिहाई से भी बढ़कर करीब 45% अभी महिलाएं हैं जो चुनकर आए हैं पंचायती राज संस्था में। ऐसे ही 74वां संशोधन है जो शहरी इलाकों के लिए है, नगर पालिकाओं के लिए है और वो जून के पहले तारीख से लागू होता है। तो जून के पहले तारीख को मैं उसके बारे में बात करूंगा। आज मैं सिर्फ पंचायतों तक मेरी बातें सीमित रखना चाहता हूं। 2010 के बाद जब राष्ट्रीय पंचायती दिवस राज मनाने की घोषणा की गई थी तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के द्वारा, तब यह सवाल उठा कि संविधान में तो प्रावधान है, अधिकार दिए गए हैं पंचायतों को क्या करना चाहिए, राज्यों को क्या करना चाहिए, केंद्र सरकार को क्या करना चाहिए, यह सब दिया गया है। हमारी जो राजनीतिक प्रणाली 2000 जब तक ये संविधान संशोधन नहीं हुआ 1993 में, तब तक हमारी राजनीतिक प्रणाली ऐसा माना जा सकता था कि उसके दो स्तंभ थे, एक लोकसभा और दूसरा विधानसभा। पर इस संविधान संशोधन के बाद में, यानी कि 24 अप्रैल 1993 के बाद में, हमारी राजनीतिक प्रणाली 3 स्तंभ हो गए, लोकसभा, विधानसभा और ग्राम सभा। और मुझे आज भी याद है जब राजीव गांधी जी ने जब वो संविधान संशोधन विधेयक पर बोल रहे थे लोकसभा में अगस्त के महीने में 1989 में, उन्होंने कहा था कि हम जब हमारी लोकतंत्र के बारे में सोचते हैं, हम हमेशा लोकसभा टू विधानसभा कहते हैं, पर इस संविधान संशोधन से ये नजरिया बदलेगा और ये नजरिया होगा ग्राम सभा से विधानसभा, विधानसभा से लोकसभा। तो यही है महत्व आज का दिन का, इस संविधान संशोधन का, जिसके हम 30 साल आज बना रहे हैं। जो मैं कह रहा था आपको, 2010 के बाद जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, जब यह सवाल उठा कि हम पंचायतों को और मजबूत कैसे करें, इनको और सशक्त कैसे बनाएं, तो 2016 में फरवरी के महीने में एक ऐतिहासिक क्रांतिकारी अधिनियम, आपको याद होगा, लागू होने लगा। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट एक्ट, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार सुरक्षा योजना नहीं, कानून, यह अधिनियम था। और इस अधिनियम के 3 मकसद थे। पहला मकसद था रोजगार देना, जो बेरोजगार हैं, जिनको रोजगार पाने में बहुत मुश्किल होता है, जो काम नहीं कर सकते हैं, ढूंढते हैं पर उनको काम नहीं मिलता। तो पहला मकसद था इनको न्यूनतम मजदूरी पर उनको रोजगार देना। दूसरा मकसद था कि अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जिलों में, अलग अलग गांवों में सामुदायिक संपत्तियों को बनाने के लिए यह एक कार्यक्रम था। और